हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हमारे इस प्रभाती सत्र के अंदर भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके और भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आज एक विशेष तिथि भी उपस्थित हुई है। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के प्रमुख शिष्यों में से अन्यतम श्री शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। शिल भक्ति विवेक शिल भारती गोस्वामी महाराज जी यद्यपि प्रभुपाद के प्रमुख सन्यासी गणों में एक हैं। प्रभुपाद के जो 18 सन्यासी हैं उनमें से दूसरा सन्यास शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने शिल भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी को ही दिया था। और इनका यद्यपि प्रभुपाद की सेवा के अंदर बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तब पर भी हम लोगों के लिए भी आ, इनका बड़ा विशेष योगदान और बड़ा इनके साथ में विशेष संबंध अनुभव सा होता है। क्योंकि श्री शिल भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी के प्रचार प्रसार द्वारा ही शिल भक्ति से श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी वे आए थे, मठवासी हुए थे। और सारा जीवन परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज ने इनको अपने शिक्षा गुरुदेव के रूप में, इनको अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में ही वर्ण करके उनके साथ में सेवा कार्य किया है। शिला भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी के लिए वर्णन आता है। नमोम विष्णु पादाय, इनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं, नमोम विष्णु पादाय गौर पृष्ठ प्रियाय च श्रीमद् भक्ति विवेक भारती स्वामी त्रिदंडिने वैष्णव आचार्य पादाय गुरु सेवैक जीविने श्री सारस्वत गौड़ी आसन स्थापन कारिणे। इनके लिए वर्णन किया है कि गुरु सेवैक जीविने, गुरु सेवा की प्रतिमूर्ति थे श्रील भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी। प्रभुपाद इनकी सेवा के द्वारा बड़े प्रसन्न होते। ये गुरु सेवा के प्रतिमूर्ति थे। जिस समय पर बाल्यकाल में आ, इनका इनका जन्म तो हुआ था यशोहर जिला में। अब जी अभी जो बांग्लादेश है, वह बांग्लादेश के यशोहर जिला में इनका जन्म हुआ था। और अल्प आयु में ही विवाह भी हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद में ही इनकी स्त्री का देहांत हो गया था। और उसके बाद में फिर ये इस वजह से मठ में ही आना जाना करते थे। जो कोलकाता में श्री गौड़िया मठ था, वहीं पर ही बाग बाजार गौड़ी मठ में इनका आना जाना हुआ करता था। लेकिन हरिकथा के प्रति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की हरिकथा के प्रति इनकी बड़ी विशेष रुचि थी। उल्टा रांगा रोड पर वहीं पर ही श्रील महाराज जी आकर के हरिकथा सुनते। उस समय पर नौकरी करते थे सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय के अंदर इनकी नौकरी थी। और बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, डील डोल भी बड़ा जैसे महाप्रभु के विषय में सुनते हैं ना, आजानुलंबित भुजो, ऐसे ही बड़ा विराट शरीर, चौड़ा वक्षस्थल, महापुरुषों के जो चिन्ह शास्त्रों में बतलाए हैं, बहुत दीर्घ कलेवर होगा, लंबी लंबी भुजाएं होंगी, चौड़ा वक्षस्थल होगा, पतली कमर होगी। इस तरह से इनके श्रीअंग में भी ये सब महापुरुष के लक्षण देखने को मिलते थे। और जब प्रभुपाद के शरण में आए थे तो उस समय पर इनका नाम रखा था नयनाभिराम, श्री नयनाभिराम दासाधिकारी। और जब प्रभुपाद की वहीं पर ही रह करके हरिकथा श्रवण करते थे, हरिकथा सुनने में इतनी रुचि थी, प्रभुपाद मन ही मन विचार करते थे कि इतना अटेंटिवली ये बालक ये हरिकथा सुनता है, इसकी सच में इसको त्यागी होकर के और मठ में वास करना चाहिए। तो उस समय पर इन्होंने प्रभुपाद के मिशन को कुछ समय बाद में ज्वाइन किया। और 1921 में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद के प्रमुख सन्यासियों में से द्वितीय सन्यास इन श्रील महाराज जी को प्रदान हुआ था। और प्रभुपाद जब ये मठ में रहते थे तो मठ में रहते हुए भी इनकी सेवा वृत्ति को देख करके प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे। जिस समय नगर संकीर्तन होता था, नगर संकीर्तन के अंदर ये जब कीर्तन करते थे, दोनों भुजा उठा करके जब नृत्य करते थे, तो इनकी पर्सनालिटी को ही देख करके कितने लोग आकर्षित हो जाते थे।
है ना। वैसे भी मतलब साधारण रूप में कहा जाता है ना, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तो साधु दर्शनधारी भी होना चाहिए। और कैसे इनके श्रीअंग में पूरे संपूर्ण महापुरुष के लक्षण देखने को मिलते थे। जब मठ में रहते थे एक समय सेवा कार्य, बर्तन धोने थे, लेकिन उस समय पर बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी। तो बारिश होते हुए भी इन्होंने बिना चिंता किए क्या किया, वहां पर बारिश के अंदर ही बर्तन धोने के लिए लग गए। भीगे जा रहे हैं लेकिन तब पर भी मठ में जो सेवा थी उसको करते रहे। प्रभुपाद ने इसी चीज को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उनको फिर बाद में संन्यास प्रदान किया। संन्यास के उपरांत इनका नाम हुआ शिल भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। इसका श्री महाराज जी का श्रीअंग बड़ा अच्छा था। तो उस समय पर कभी कभी प्रभुपाद के साथ में इनका हंसी मजाक भी होता था। प्रभुपाद इनको कभी कभी इनके भारी शरीर के लिए टॉन्ट भी करते थे कि अरे तुम घी वी खा रहे हो कि नहीं, तुमको प्रॉपर घी मिलता कि नहीं, घी खाते कि नहीं। इस तरह से करके प्रभुपाद इनके साथ में कभी हास परिहास भी करते थे। लेकिन इनका स्वभाव बड़ा सख्त, स्वभाव बड़ा शासन प्रिय, हमेशा से स्वयं भी शासित, अपने जीवन को अनुशासित करके रखते थे। और अपने गुरु भाइयों के बीच में भी, क्योंकि ज्येष्ठ थे इसलिए सभी को शासन करके ही रखते थे। हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के विषय में तो सुनते हैं, उनको तो एक समय इन्होंने कुछ सेवा के कारण इतना शासन किया, इतना मारा वो, कि जितने सब देख रहे थे आसपास के गुरु भाई थे, वो लोग देख करके हैरान हो गए कि सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी को इतना मारा है, लगता है और तो अभी इनके साथ में रहेंगे ही नहीं। लेकिन पुनः वापस फिर सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी से जब पूछा गया कि तुम प्रचार के लिए भारती महाराज जी के साथ में जाओगे, बोले हाँ, मैं इनके साथ में ही जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति शासन किस पर करता है, व्यक्ति शासन उसी पर करता है जिसको अपना मान करके उसके अंदर यदि कोई दोष हो तो उसके निवारण के लिए प्रचेष्टारत करे। लेकिन जिसको कोई परवाह ही नहीं है, हाँ जैसा कर रहा है वैसा करने दो, जिसके प्रति किसी का सुहार्द भाव नहीं, जिसके प्रति कोई प्रीति नहीं, तो उनको कभी भी शासन नहीं करेगा। भले ही वो गलत काम कर रहे हो तब पर भी उनके प्रति वो देख करके अनदेखा कर लेगा। लेकिन श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का मेरे प्रति इतना जो स्नेह है, जो प्रीति है, उसी के कारण ही उन्होंने मुझे शासन किया था। और ऐसा शासन मैं आजीवन पर्यंत सहन करके भी, लेकिन इनके साथ में ही इनका संग नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे डिटर्मिनेशन उनके अंदर देखने को मिली थी। शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद के साथ में अनेक अनेक प्रचार कार्यों में जाया करते थे। और एक समय बनारस के अंदर, जब बनारस में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे एक सभा के अंदर, तो उस सभा में, क्योंकि प्रभुपाद की भाषा साधारण भाषा नहीं थी, गोलोक वृंदावन की वो वैकुंठ वार्ता, उसको प्रभुपाद भले ही सरल से सरल तरीके से भी लोगों के बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें, लेकिन तब पर भी कई लोगों के सर के ऊपर से चली जाती थी। तो ऐसी भाषा में जब प्रभुपाद एक समय बनारस के अंदर लेक्चर दे रहे थे, तो काफी लोग उनकी बातों को, जबकि बनारस जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े पंडित रहते हैं ना, बनारस की विश्वविद्यालय के विषय में तो आपने सुना ही होगा। तो वहां पर बहुत सारे लोग सभा को छोड़ करके जाने लगे। तो उस समय पर प्रभुपाद ने क्या किया, अपने स्पीच को जल्दी से वाइंड अप करके और भारती महाराज जी को बुलाया। भारती महाराज जी जैसे ही स्टेज पर आए हैं और स्टेज पर आकर के उन्होंने जब बोलना आरंभ किया, ऐसा गांभीर्य और ऐसे गुरुत्वपूर्ण वाणी थी उनकी कि माइक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जब बोलते थे तो उनकी आवाज़ को सुनकर ही, उनकी आवाज़ ऐसे चुंबक जैसी आकर्षण था उसके अंदर, जो लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे तुरंत उनकी आवाज़ से आकर्षित होकर के आ गए और बैठे। सबसे पहले तो उनकी पर्सनालिटी को देख करके ही आकर्षित हो गए। और बाद में श्रील महाराज जी ने अपने गुरुदेव द्वारा अर्थात श्रील प्रभुपाद द्वारा कही हुई सब बातों को सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपलर फॉर्मेट में जब बतलाया है एक एक पॉइंट करके, तो सारी सभा सुन करके मुग्ध हो गई। सारी सभा का उस समय पर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति
रुझान हुआ कि कैसे ये जो बात बतला रहे थे वो साधारण वार्ता नहीं थी। एक समय ऐसे ही बाग बाजार मठ में भी हुआ, जिस समय पर प्रभुपाद के और एक शिष्य श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, वो यूरोप में प्रचार करने के लिए गए थे। तो अपने प्रचार से वापस लौटते वक्त वे दो जर्मन भक्तों को लेकर के आए। तो जर्मन भक्तों को लेकर के जब आए थे वहां पर कोलकाता में बाग बाजार गौड़ी मठ के अंदर, तो वहां पर बहुत भीड़ लग गई, बहुत सारी भीड़ लग गई। तो उस समय पर सभा होनी थी, और सभा आरंभ ही नहीं हो पा रही क्योंकि सब लोग इतना वहां पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उस समय पर भी श्रील भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी को कहा, बोले महाराज जी उठिए, भारती महाराज आप उठ करके खड़े होइए। तो जैसे ही वो उठ करके खड़े हुए और उन्होंने बोलना आरंभ किया, सबसे पहले तो श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने सारी सभा को शासन करते हुए कहा कि कितने शर्म की बात है, इतने शर्म की बात है कि हम लोग यहाँ पर सभा के लिए हरि कथा के लिए प्रस्तुत हुए हैं, और सब के सब आपसी चर्चा में ही व्यर्थ गल्प के अंदर ही समय अतिवाहित कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो विदेशी भक्त जो जर्मनी से आए हैं, इनको, इनके सामने हम कैसा एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग इस सभा के अंदर महाप्रभु के धर्म की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस तरह से आप महाप्रभु के धर्म को, धर्म की हानि कर रहे हैं, उसका अपयश फैला रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। जब इतनी सी बात श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी ने अपनी गांभीर्यमयी वाणी से जब कहा, उस समय पर जबकि बीमार थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने बुलाया, भारती महाराज कहाँ है, वो बुलाओ, तो तब भी वो उपस्थित होकर के जब इस तरह से सभा को एड्रेस करने लगे, तो फिर सारी सभा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, साइलेंस एकदम होकर के, और उसके बाद में फिर सभा आरंभ हुई, प्रभुपाद की कथा को सब लोग श्रवण करने लगे बाद में। तो इस तरह से श्रील महाराज जी का व्यक्तित्व था, जहाँ पर वाणी भी इतनी प्रभावशाली, और दर्शन भी इतना मुग्ध करने वाला, और उसके बाद में भजन आदर्श तो कैसा ही है, वो तो प्रभुपाद के एक एक गणों में बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकाशित हुआ है। श्री महाराज जी, इन्होंने ही परवर्ती काल में श्री सारस्वत गौड़ीय आश्रम मिशन की स्थापना करी। तो परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी जिस समय कलकत्ता में रह करके प्रचार करते थे, क्योंकि प्रभुपाद के अंतिम दिनों में, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अंतिम दिनों में शिल भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज मठ से अ, अलग चले गए थे, एकांतिक भजन करने के उद्देश्य से अलग चले गए थे। और बाद में प्रभुपाद के अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम समय पर आए भी थे। प्रभुपाद ने इन्हें कहा भी था कि आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए आप मठ मंदिर, आप मिशन इत्यादि देखिएगा। फिर बाद में परवर्ती काल में पुनः भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज एकांतिक भजन करने के लिए वहीं पुरी में ही रहते थे। लेकिन जब शिल परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज ने प्रचार प्रसार करके कोलकाता में और मठ स्थापित करने के लिए कोशिश करी, तब उस समय पर इनको बुलाया। क्योंकि सारा जीवन गुरु भाई के प्रति, अपने ज्येष्ठ गुरु भाई के प्रति प्रीति थी, और इनके साथ में ही जीवन व्यतीत किया था, इनके शासन में, इनके गाइडेंस में, इनके अनुगत्य में। तो उनको बुला करके फिर इनके द्वारा ही शिल भक्ति श्री सारस्वत गौड़ीय आश्रम मिशन की स्थापना करी 1940 में, 1942 में, इस तरह से वहाँ पर सारस्वत गौड़ीय आश्रम मिशन की स्थापना करी। और कोलकाता मठ, जो आप लोग यदि गए हो वहाँ पर, कोलकाता मठ में श्रील परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने वो मठ निर्माण किया। लेकिन सारा जो नाम है, नाम महाराज जी के नाम पर ही, नाट्य मंदिर, नाट्य मंदिर का नाम रखा भारती सदन इनके, क्योंकि इनके गाइडेंस में ही सब हुआ था। और वापस हम जब पुरी जाते हैं तो आप लोगों को स्मरण हो, चित्र विचित्र मठ जो है वो भी इन्हीं की गाइडेंस में ही, यद्यपि परम गुरुदेव ने ही सारा सब कार्य करवाया, लेकिन वहां पर भी नाट्य मंदिर का नाम भारती सदन, रंदनशाला का ऐसे ही श्री महाराज जी के नाम पर ही इस तरह से नाम करके सारे मठ के अंदर इनकी स्मृति को, अपने गुरु भाई की स्मृति को सब समय रखा, है ना। और इसलिए ये इनके विषय में बतलाया, वैष्णव आचार्य पादाय गुरु सेवैक जीविने श्री सारस्वत गौड़ी आसन स्थापन कारिणे।
श्री गुरुर आज्ञा नित्यम निष्ठा योगेन सर्वथा वाणी प्रचार कार्याय श्री रूप रघुनाथ हो। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की वाणी को इन्होंने सदा सर्वदा अपने जीवन में आचरण करके उसी के प्रचार प्रसार के अंदर लगे रहे। प्रभुपाद के इस धराधाम पर रहते समय भी और उनके इस जगत से चले जाने के बाद में भी। जिस समय पर ये प्रचार करने के लिए एक समय ढाका गए थे, तो ढाका में उस समय पर गौड़ीय मठ की छवि बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा स्थापित दैव वर्णाश्रम के प्रभाव से उनकी उनकी इस विचारधारा को हर कोई समझ नहीं पा रहा था। दैव वर्णाश्रम जिसके अंदर हर वर्ण के व्यक्ति को यदि भजन करना चाहता है तो ब्राह्मण दीक्षा लेकर के और भजन कर सकता है, ऐसा अधिकार प्राप्त है। तो जब शिला प्रभुपाद ने ब्राह्मण के अतिरिक्त जो वर्ण है उनको भी जनेऊ इत्यादि प्रदान करके और ठाकुर सेवा के लिए, मंदिर सेवा के लिए, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान के लिए प्रस्तुत किया, तो प्रभुपाद की छवि और गौड़ीय मठ की छवि उस समय पर तथाकथित जो भी बाबा जी और ब्राह्मण थे, जाति गोसाई थे, तो उनके सामने बड़ी खराब हो गई थी। वे लोग सोचते थे तो प्रभुपाद तो वही है जो शूद्रों को भी पकड़ पकड़ करके जनेऊ दे देते हैं। तो इस तरह से करके वो गौड़ीय मठ को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जिस समय पर श्रील भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी ढाका में गए हैं, तो ढाका में अपनी हरि कथा के माध्यम से 1 महीने तक वहाँ ढाका में रहे और अपनी हरि कथा के माध्यम से, अपने स्वभाव के माध्यम से वहाँ के लोगों को बड़ा सुंदर परिवेश उन्होंने सृष्टि किया। और वहीं पर एक मठ के लिए जमीन भी खोजने लगे, लेकिन तब भी जो कुछ म्यूनिसिपैलिटी के लोग थे उन्होंने विरोध किया। तो बाद में एक मुस्लिम कमिश्नर था, उनके रेकमेंड करने पर गौड़ी मठ को वहाँ पर जमीन प्रदान हुई। बाद में फिर वहाँ पर ही बड़ा विराट गौड़ी मठ की स्थापना हुई। तो ऐसे शिला भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज, इनका बहुत सेवा में योगदान है। ये जिस समय पर एग्जीबिशंस कराई जाती थी, तो एग्जीबिशंस के माध्यम से शिला महाराज जी प्रीच करते थे। प्रभुपाद के समय पर बहुत ऐसे सत शिक्षा प्रदर्शनी होती थी। तो इन सत शिक्षा प्रदर्शनी के अंदर क्या करते थे, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का जो चरित्र है, या उस समय पर जो परिवेश चल रहा था, कैसे जाति गोसाई इन लोग धर्म के नाम पर केवल मात्र अपनी उदरपूर्ति कर रहे हैं, कैसे बाबा जी इन लोग बाह्य रूप में बाबा जी वेश धारण किया है लेकिन स्त्री को साथ में रखते थे, और जो महाप्रभु द्वारा प्रचारित धर्म है उसको दूषित कर रहे थे। कैसे लोग शालग्राम शिला तो घर में रखते थे, लेकिन शालग्राम शिला का व्यवहार क्या होता था, वो उससे बस शालग्राम शिला से तोड़ तोड़ करके मूंगफली खाते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अ, श्री भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी अपनी एग्जीबिशंस के माध्यम से दिखा करके और लोगों को सावधान करवाते थे कि देखो क्या शुद्ध भक्ति है और क्या शुद्ध भक्ति के नाम पर दुराचार हो रहा है। ये सारी चीजें वो अपने एग्जीबिशन के माध्यम से दिखा करके बहुत सुंदर रूप में प्रचार करते थे। उसको ढाका के अंदर और अन्य अन्य स्थानों पर भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे इन सब शिक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से। तो ऐसा श्रील महाराज जी का पूरा जीवन चरित्र बड़ा शिक्षामय है, बड़ा आदर्शमय है। हम इनसे प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भक्ति विवेक भारती स्वामी त्रिदंडी में भृत्य वयम नमामि सनम्र भक्ति योगिनी। हे श्रील महाराज, आप तो श्रील महाप्रभु के प्रचार प्रसार में, श्रील महाप्रभु के भक्ति धन के अंदर धनी है, तो वो भी धन हमें भी प्रदान करते और हमारे अपने समान गुरु सेवा की वृत्ति को हमारे हृदय में भी जागृत करें। आज आपकी आविर्भाव तिथि पर आप हमारे ऊपर यही कृपा करें कि हम भी गुरु सेवा, वैष्णव सेवा और ठाकुर सेवा के लिए हमारे हृदय में वृत्ति जागृत हो। कपटता का त्याग करके हम भी गुरु सेविक जीविने, गुरु सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, ऐसी वृत्ति हमारी किसी न किसी जन्म में जागृत हो। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रील भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।
हम लोग हमारी भगवत गीता का प्रत्येक दिन का जो सत्र है वो फिर अब कल से आरंभ करेंगे। अब क्योंकि नवदीप परिक्रमा भी आ रही है, तो नवदीप परिक्रमा के आने पर और कितना कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस हो पाएगी, क्योंकि परिक्रमा के समय पर 25 तारीख को संकल्प है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं नवदीप धाम में, तो उन लोग तो अवश्य ही महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे। उस समय पर मॉर्निंग सत्र में होगा तो हम किसी अन्य भक्त के द्वारा जैसे चेष्टा करेंगे कि महाप्रभु की ही कुछ कथाएं या किस तरह से मॉर्निंग का सत्र कंटिन्यू करें। नहीं तो फिर 6:30 तक आप लोग हरि नाम करें, और हरि नाम के बाद में फिर जो डेली का कीर्तन होता है, उस तरह से फिर डेली परिक्रमा परिक्रमा समय तक ये सत्र करिएगा। क्योंकि अ, परिक्रमा 3 तारीख की गौर पूर्णिमा है, और उसके बाद में फिर गुरुदेव के साथ में ही उड़ीसा पुरी जाने का भी भक्त लोगों का प्लान है। तो इसलिए कुछ दिनों तक व्यस्तता होने के कारण देखते हैं कितना कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यू क्लासेस रहती है। हम उसी के हिसाब से जैसे संभव होगा वैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आज के सत्र को यहीं रखते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।